अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक्ट वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। लास्ट टाइम पुश वर्कआउट आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आपने रिक्वेस्ट की कि पुल वर्कआउट, लेग वर्कआउट बनाने चाहिए। तो जो भी वर्कआउट्स आम आदमी के लिए हैं, नॉट फॉर द बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि हम आम लोग जो होते हैं वो ट्रेन करना चाहते हैं फिट रहने के लिए और वाइटल रहने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुल वर्कआउट जो है थिकनेस बेस्ड। इसमें बेसिकली 3 वर्कआउट्स हैं, 3 पुल वर्कआउट्स हैं और एक बाइसेप का वर्कआउट है। लेट्स डू इट। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, क्योंकि वार्म अप हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास 2 एक्सरसाइजेज हैं टू एक्टिवेट माई लैट्स, क्योंकि आज बैक वर्कआउट है। सबसे पहले दिस इज़ द वर्कआउट दैट वी ऑलवेज हैव टू डू टू एक्टिवेट आवर लैट्स। इसमें स्ट्रेट आर्म्स रखने होते हैं और स्ट्रेट आर्म्स, आपकी जो एल्बोज़ हैं, ये जो बेंड यहाँ मैंने रखा है वो यहीं रहेगा और आर्म्स नीचे आके यू जस्ट हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर बैक। जैसे कि पहले मैंने डेडलिफ्ट के इसमें बताया था कि ऐसा लगना चाहिए कि आपके आर्म पिट्स में ऑरेंजेस हैं, आप उसको एक्सप्लोड कर रहे हैं। कम डाउन स्लोली, और जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको अपने हिप्स पीछे लेके जाना है टू स्ट्रेच योर लैट्स, एंड व्हेन यू कम बैक अप तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करके अपने हिप्स आगे लेकर आने हैं। इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आपके और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन आपके ट्राइसेप पे आएगा, बट इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर लैट्स, क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू आर एक्टिवेटिंग राइट नाउ। जब बात आती है लैट्स एक्टिवेट करने की, अपनी बैक एक्टिवेट करने की, तो आपको बैक डोमिनेटेड एक्सरसाइज करनी है। 2.5 बहुत लाइट डंबल्स हैं, इससे मुझे फुल सर्कल करना है। फुल सर्कल कैसे होगा? आई हैव टू मेक श्योर कि माई बैक इज़ कॉन्ट्रैक्टेड। अब मैं इसको पीछे रख के पूरा फुल सर्कल ऊपर लेकर आऊँगा। स्पीड कैन बी फास्टर एंड देन यू हैव टू कम डाउन स्लोली बाय फीलिंग इट इन योर बैक। ठीक है, साइड से अगर आप देखें तो मैं बैक पे आ रहा हूँ, आगे नहीं आ रहा। अगेन you'll go up and slowly feel it in your back, chest out in your back। जहाँ तक वार्म अप की बात थी, वी हैव मेड श्योर कि हमने सही तरह अपने लैट्स को वार्म अप कर लिया है, जिसमें हमने 2 सेट्स किए स्ट्रेट आर्म केबल्स के और उसके बाद 2 सेट्स किए फुल सर्कल्स के। नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्किंग सेट्स। वर्किंग सेट्स 3 हैं, खास तौर पे ये एक्सरसाइज जो कि चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोज है, बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब आप दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट फॉर्म है आपकी किसी भी तरह की रोइंग की। अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है, आपको बैक एक्टिवेट करने में इशू होता है, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद दिस, क्योंकि ये हम बिगिनर्स के लिए भी कर रहे हैं ये सीरीज़। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी रोइंग स्टार्ट करें, बार्बल्स के साथ नहीं, डंबल्स के साथ, यू हैव टू मेक श्योर कि यू यूज़ दिस बेंच फॉर द सपोर्ट ऑफ योर चेस्ट। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना चेस्ट, बहुत दफ़ा क्या गलती करते हैं लोग, यहाँ पे रखते हैं अपना चेस्ट। उससे क्या होता है कि आपकी चिन यहाँ लग रही होती है, इट डजंट गिव यू अ गुड फील। आपको कोशिश करना चेस्ट यहाँ पे इसकी बेंच के एंड पे आ रहा हो। एंड नाउ यू हैव टू लिफ्ट द वेट्स। पहला सेट है, तो पहले सेट में आई विल मेक श्योर कि आई विल एक्टिवेट माई बैक मोर। इसके लिए आई विल गो अप एंड आई विल होल्ड इट स्टैटिकली। जितना स्टैटिकली मैं होल्ड कर सकता हूँ अपनी बैक को फायर अप करने के लिए, फील करने के लिए, मसल माइंड कनेक्शन डेवलप करने के लिए, उतना अच्छा है। एंड देन आई विल कम बैक स्लोली। सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको करनी है वो आपको जर्क नहीं देने, ये जर्क नहीं, ये जर्क नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कम अप, होल्ड फॉर अ सेकेंड और 2 एंड देन कम बैक डाउन। एक्सपैंड योर लैट्स, देन कम अप। एक्सपैंड योर लैट्स, देन कम अप। अच्छा, पहला सेट था जो कि लाइटर वेट्स के साथ था, बिकॉज आई हैड टू फायर माई बैक अप। लेकिन मसला सारा ये हो रहा था, बहुत दफ़ा इसमें ये इशू होता है कि आपके पैर स्लिप होते हैं। तो इसके लिए टिप ये है कि आप कोई दीवार ढूंढ लें या पीछे डंबल्स रख सकते हैं। मैंने बेसिकली देखिए यहाँ एक पिलर है जिसके पास मैं इसको रख के अब अपनी टांगें सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पैर फिक्स्ड हैं, लेकिन आपको चेस्ट ऊपर तक लेकर आना है, तो इसको आप और पीछे लेकर आएंगे। नाउ दिस इज़ द राइट पोजिशन दैट आई कैन बी कंफर्टेबल विद। अब मेरे पैर पीछे लग रहे हैं। नाउ आई कैन लिफ्ट हेवियर वेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 15 kg से पहला सेट किया था, नाउ आई विल डू विद 20 kgs। आई कैन ऑलरेडी नोटिस कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे फीट को सपोर्ट मिल चुकी है। अब आप देखें मैं क्या करता हूँ अपने वर्किंग सेट के साथ। दो बेहतरीन चीज़ें इस एक्सरसाइज के हवाले से, वर्कआउट के हवाले से ये हैं कि आपका चेस्ट सपोर्टेड है, आपकी लोअर बैक सपोर्टेड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जब आप अपने फीट एंकर कर देते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन पुलिंग द वेट्स अप। नाउ इट्स माय थर्ड एंड द लास्ट सेट फॉर दिस वर्कआउट। अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि जितनी इंटेंसिटी मार सकते हैं ना, जितना और ज़्यादा अपने आप को पुश कर सकते हैं उतना करें। वैसे तो ये पुल वर्कआउट है, लेकिन फिर भी यू आर पुश योरसेल्फ। इसमें मैं ये करूँगा कि पहले मैं बायलेटरल से स्टार्ट करूँगा, फिर सिंगल लेटरल पे आऊँगा, यूनिलेटरल पे आऊँगा। फॉर एग्जांपल 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नाउ मैंने लेफ़्ट को रोका, राइट से किया, राइट को रोका, लेफ़्ट से किया, तो इसमें मेरी एक साइड कॉन्ट्रैक्टेड है और एक साइड वर्किंग है. अगेन नाउ आई हैव टू स्टैटिकली होल्ड as long as I can to finish it stronger. Come down, statically hold and then come down again. मेरी तो हालत पतली हो चुकी है. तो जैसे कि लास्ट पुश वर्कआउट में मैंने आपको बताया था कि आप बॉडी बिल्डर भले ना हो, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन बॉडी बिल्डिंग से आती है, तो इसलिए छोटे मोटे टैंक्स लेके घूमता हूँ साथ में. तो मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं पंप हो चुका हूँ इतना. अब हम स्टार्ट करेंगे रोइंग से. रोइंग करते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें. टांगे स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, टांगे इतनी रहें कि कंफर्टेबल रहें आपके लिए. और उसके बाद आपको जब इसको पुल करना है, यू हैव टू पुल टू योर नेवल, नॉट टू योर चेस्ट. ठीक है, गो डाउन स्लो. दोबारा जर्क नहीं आना चाहिए, ये जर्क ना हो, ये जर्क ना हो. बहुत कंट्रोल मूवमेंट करनी है. 1, 2. एक छोटी सी टिप ये जहन में रखनी है कि आपको बैक को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना, लेकिन आपने आपको लैट्स को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से करना है. इसका फुल रेंज ऑफ मोशन का तरीका ये है कि ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल पोकर फेस बना के आप इस तरह कर रहे हैं. ऐसे नहीं करना. आपको ला के लैट्स को एक्सपैंड करना है, खुद आगे नहीं आना. लैट्स को एक्सपैंड करना मतलब शोल्डर ब्लेड्स को थोड़ा सा आगे पुश करना है एंड देन नीचे लाते हुए बैक को पीछे लेके नहीं जाना. बैक को स्ट्रेट रखते हुए इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है. जिस तरह आप बेंच प्रेस में अपने चेस्ट को आगे पुश करते हैं, उसी तरह इसमें अपने आप को बैक को पीछे पुल करना है. ठीक है, ये एंड देन पुल योर बैक. डोंट मूव योर बैक, पुल योर बैक. 8, 9, 10. लेकिन 10 पे रुकना नहीं है. 11, 12. एक और. ओह, भले आप बॉडी बिल्डर हैं या नेचुरल लिफ्टर हैं, एक गलती बहुत से लोग करते हैं कि उनको लगता है कि यार वो एक्सरसाइज आउट ग्रो कर चुके हैं, अब उस एक्सरसाइज में मज़ा नहीं आता. तो अगर आपको ये लगता है कि आप रोइंग को ओवर ग्रो कर चुके हैं, आउट ग्रो कर चुके हैं, तो 2 टिप्स हैं. एक टिप ये कि आप कोशिश करें कि हर कॉन्ट्रैक्शन पे कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करें, स्टैटिकली होल्ड करें एंड देन कम डाउन, फिर होल्ड करें एंड देन कम डाउन. उसके लिए हो सकता है आपको वेट कम करना पड़े. दूसरी जो टेक्निक है जिसके लिए वेट कम ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये हैवी वेट से हो नहीं पाएगी, वो ये है कि अपनी बैक को आप फ्रंट इंक्लाइन रखें और उसके बाद यहीं से पुल करके यहीं से आपको एक्सपैंड करना है अपने लैट्स को. अगर आप देखें तो मेरे लैट्स और ज़्यादा खुल रहे हैं. ठीक है, तो ये इट्स जस्ट टू गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस टू योर लैट्स. 1, एक्सपैंड, वही शोल्डर्स को मैं आगे लेकर आ रहा हूँ, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन एक्सपैंड. इसमें मेरी कमर जिस तरह आगे टिल्टेड है उसी तरह रहेगी थ्रू आउट द मूवमेंट. तो ये जो लास्ट सेट था इसमें मैंने ड्रॉप सेट किया है. आई जस्ट वांटेड टू इंक्रीज़ द इंटेंसिटी एट द एंड ऑफ दिस वर्कआउट. सो मैंने हैवीएस्ट वेट से किया 8 से 10 रेपिटेशंस, फिर उसके बाद हाफ वेट पे गया 5 से 6 रेपिटेशंस विद गुड कंट्रोल एंड स्टैटिक होल्ड्स. लास्ट वर्कआउट बैक का है लैट पुल डाउन सुपर सेट विद लेटरल रेजेस. सुपर सेट यूज़ होते हैं टाइम बचाने के लिए, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए और बहुत सारे फ़ायदे हैं. मैं ये 2 वर्कआउट्स को सुपर सेट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं काम करना चाह रहा हूँ अपने वी टेपर पे. मुझे लगता है कि मेरा वी टेपर अभी बहुत सारा काम डिमांड करता है. तो जब मैं वाइड ग्रिप पुल डाउन करूँगा तो उसमें मैं बैक की विड्थ पे काम कर रहा हूँ और साथ साथ शोल्डर कैप्स पे भी काम करूँगा. तो एक वी टेपर का इल्यूजन बनने में मेरी हेल्प होगी.
Cocaine in my nose, got rose in my cup, though. Started climbing my OG, got me locked in. अगला सेट स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले ये कि लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे उतने ज़्यादा वाइड लैट्स होंगे। बेकार की बात है, क्योंकि आपकी लैट्स की इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। आपको कोशिश ये करना है कि शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर आप जाएंगे, ठीक है, और देन यू विल सिट एंड यू विल इंगेज योर लैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग। दूसरी टिप ये है कि आप जब भी नीचे आएंगे तो आपको एल्बोज़ को पीछे लेके नहीं आना है। एक तो बैक को स्विंग नहीं करना और पीछे लेके नहीं आना है। अब आप देखेंगे कि मैं बैक को स्विंग नहीं करूँगा और अपनी एल्बोज़ को अपने रिब केज तक लेकर आऊँगा। इसको आपको एल्बो को अंदर टक इन करना है ताकि आपके लैट्स की एंगेजमेंट हो सके। अगर मैं पीछे ले गया तो मेरे बेसिकली एंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ वेयर माई लैट्स आर एंगेज्ड एंड देन एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड। लेटरल रेजेस बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये कि आपको अपने हाथों को शोल्डर के बराबर में लेके नहीं आना है, बिल्कुल शोल्डर से थोड़ा सा आगे लेकर आना है। दूसरी चीज़, एल्बोज़ लॉक नहीं होंगी। ऐसे नहीं करना है कि स्ट्रेट ला के स्ट्रेट लाना है, आपको एल्बो से उठाना है, हाथों से नहीं उठाना। तो आपको एल्बो को बेंड रखना है, हल्का सा बेंड, और जब आप ऊपर आएंगे तो आपकी एल्बोज़ थोड़ा सा शोल्डर से बाहर और एल्बो से थोड़ा सा हाथ बाहर होंगे। तकरीबन कोई 30 डिग्री या 45 डिग्री पे आप आ सकते हैं। एंड देन यू विल कंट्रोल योर वेट्स विद योर एल्बोज़, लिफ्ट विद योर एल्बोज़, नॉट योर हैंड्स। दूसरी चीज़, अगर आप गौर करेंगे तो मैं थोड़ा सा स्लाइड फॉरवर्ड टिल्ट हुआ हूँ। वो इसलिए कि आई हैव नोटिस मेनी पीपल जब वो करते हैं तो ऐसे करते हैं और अपने ट्रैप्स को इंगेज करते हैं। मुझे ट्रैप्स को आउट ऑफ द इक्वेशन फेंकना है, तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट करके अपने एल्बोज़ से अपने शोल्डर्स को पुश कर रहा हूँ ऊपर और स्लाइटली नीचे आ रहा हूँ आराम से। कंट्रोल द वेट्स डाउन, और मेरे ट्रैप्स पे कोई ज़ोर नहीं आ रहा, सारा का सारा ज़ोर मेरे लेटरल डेल्ट्स पे आ रहा है। तो जैसे वर्कआउट के शुरू में आपको बताया था कि पुल वर्कआउट है। पुल में हमने 3 वर्कआउट कर लिए बैक के। नाउ लास्ट वर्कआउट है बाइसेप्स का। बाइसेप्स वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्कअप हो चुके हैं, तो अब हम इसे आइसोलेट करेंगे। ये है मैकेनिकल ड्रॉप सेट। इसमें 3 एंगल्स हैं। सबसे पहले मैं इंक्लाइंड एंगल यूज़ करूँगा बाइसेप्स के लिए, उसके बाद आई सिट स्ट्रेट एंड देन आई टिल्ट फॉरवर्ड। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें, फिर फर्दर टिप्स मैं आपको इसके बाद देता हूँ। तो डेमो आपने देख लिया। बस 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, जब आप इंक्लाइन पे होते हैं तो आपको कोनियाँ आगे लेके नहीं आनी है। कोनियों को वहीं रखना है जहाँ पे हैं। बाइसेप को पूरा एक्सपैंड करना है और डंबल को लाके अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ थोड़ी सी अपनी जो पिंकीज़ हैं उसको रेस करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल 10 रेपिटेशन हो गए। अब आपको उसको एग्जॉस्ट करना है, क्योंकि ये मुश्किल एंगल है, ये फिर भी आसान है। अब इससे आपके 4-5 रेपिटेशंस और निकल जाएंगे विद द सेम टेक्निक। उसके बाद जब आप टिल्ट फॉरवर्ड होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप इसको किस तरह रेस करें, तो आप उसको ड्रैग कर्ल्स करना है। आपको ऐसे रेस नहीं करना है, आपको ड्रैग करना है। ड्रैग कर्ल्स में आप जब सीधे बैठते हैं, ड्रैग कर्ल्स इस तरह करते हैं। इसी तरह जब आप टिल्ट फॉरवर्ड हैं तो आपको ड्रैग कर्ल्स ऐसे करना है कि यू हैव टू ब्रिंग योर एल्बोज अप बिहाइंड योर बैक एंड फोकस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस पीक एंड देन कम स्लोली डाउन, देन बैक अप। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, आजकल इंटरनेट पे बड़ा शोर मचा हुआ है काफ़ी अरसे से कि सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स कर लें, आप रोइंग कर लें, डेडलिफ्ट्स कर लें, योर बाइसेप्स आर टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं है, बाइसेप्स को आइसोलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ एक ज़माने में। मैं आइसोलेशन में बाइसेप्स को हिट नहीं कर सकता था, इसलिए काफ़ी अरसे बाद मैंने अपने बाइसेप्स में ग्रोथ जब देखी, जब मैंने इसको आइसोलेटली हिट करना शुरू किया। इसलिए ये 3 एंगल्स मैकेनिकल ड्रॉप सेट के साथ बहुत बेहतरीन, दे कैन गिव यू बिगर बैंग फॉर द बक विद इन फ्यू मिनट्स ओनली। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज है, एक सेट करेंगे फिनिश करने के लिए पुल वर्कआउट को, वो है 21। मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको 30s तक लेके जाऊँ। 10 ऑन द लोअर पोर्शन, 10 ऑन द अपर पोर्शन एंड 10 फॉर द
whole range of motion. तो ये था आज का पुल वर्कआउट, लेकिन कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि इन वर्कआउट से आप वो लेसन्स एक्सट्रैक्ट कर सकें जो आपको कहीं से नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, आपको एंगल्स कैसे लगाने हैं, टेक्निक कैसे करनी है, फॉर्म कैसे ठीक करनी है, इन सब चीज़ों में लगता है टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर एजेस, फॉर मोर देन 5 years, ऑलमोस्ट 10 years। तो जब कहीं जाके मेरी छोटी मोटी बॉडी जो भी आपको दिखती है वो बनी हुई है, लेकिन यू कैन एक्चुअली रिवर्स एज। जब मैं 27-26 का था, मैं इतना अच्छा फील नहीं करता था, इतना अच्छा नहीं दिखता था। आई डोंट मीन टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट आई हैव एक्चुअली बिन एबल टू रिवर्स माई एज। ये कोशिश करनी चाहिए आपको। मेरे सारे वर्कआउट, सारी की सारी जितने भी मैं प्रीच करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, सारा इसलिए करता हूँ कि आप वक्त के साथ साथ जवान हो, वक्त के साथ साथ और वाइटल हों और एक्टिव हों, क्योंकि आपके प्यारों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो अपने प्यारों से भी आप प्यार नहीं कर सकते। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये वीडियो लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो 30+ हैं, 25+ हैं, बिगिनर्स हैं और वर्कआउट्स करना चाहते हैं, वेटेड वर्कआउट्स करना चाहते हैं, जिम में क्लूलेस हैं। ये वीडियोस उनको बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आपको पुश वर्कआउट देखना है तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, आपको कहीं साइट पे नज़र भी आ जाएगा, तो डू वॉच दैट फॉर श्योर। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आई विल टेक केयर ऑफ़ द लेग्स वर्कआउट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।